हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस विदाउट एनी गाइडेंस इस एग्ज़ाम को निकाला है। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में या आपका जो भी अटेम्प्ट हो उसमें आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, ठीक है। और हम बिल्कुल आपके साथ है, बिल्कुल निकालेंगे। आज अपना स्पीड टाइम डिस्टेंस का 9th यहाँ पे वीडियो होने वाला है। ऑलरेडी टाइम एंड वर्क का अपना पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसके बाद हो गया अपने यहाँ पे बहुत बढ़िया लेवल का होता है, हो गया आपका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो जो कि होता है हर रोज़ सुबह 9 बजे। उसके बाद शाम को 8 बजे अपना GS होता है, जो उसका भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वहाँ पे मिडिल इंडिया पूरा का पूरा खत्म है। तो इस तरह से हमारा कंटेंट बहुत बढ़िया लेवल का होता है। आपको पता ही होगा, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स है, जो नए स्टूडेंट्स है, मैं उनको बोल दूँ कि सिर्फ व्यूज़ कम है, इसकी वजह से ये मत सोच लेना कि यहाँ का कंटेंट अच्छा नहीं है। देखो, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने वाले इस वीडियो को कुछ दिनों के बाद। एक सुमित राठौड़ भाई है, उन्होंने कल ही अपने मतलब लास्ट जो अपना लेक्चर था स्पीड टाइम डिस्टेंस, उसमें बहुत ही अच्छा कमेंट किया था। आप सारे लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देख के। तो उसमें से मुझे कोई तो एक कमेंट चूज़ करना था, तो मैंने सुमित भाई का यहाँ पे कमेंट चूज़ कर लिया है। देखो कमेंट किया था उनका, द वे यू टीच मैथ इज़ वेरी यूनिक एंड इट्स रियली हेल्पफुल. There are lots of videos available on YouTube, but your content is way better than all others. One request, please make video on how to study properly and daily routine, as process of study is more important than random studying. Thank you for your efforts. थैंक यू सो मच सुमित भाई, आपके इस कमेंट ने बहुत ही पॉजिटिव दी। और जिन भी बच्चों का मुझे कमेंट अच्छा लगता हो, मैं मेरे पर्सनल जो मेरा नोट्स होता है उसमें मैं ये कमेंट लिख लेता हूँ। तो चलो आज का हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपको लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर कर देना है, उससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है। और जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज का वीडियो का फर्स्ट, और हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों के दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले। क्वेश्चन देखो, 2 trains of same length can cross a pole in 7 seconds and 9 seconds respectively. In how much time will they cross each other if they are coming from opposite direction? देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं कि डरने वाली कोई भी बात नहीं है। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, एक 2 ट्रेन से जो कि सेम लेंथ की है, ये जैसे मानो पोल है, एक ट्रेन है, इस पोल को कितना, पहला वाला को 7 सेकेंड, एक ट्रेन इस पोल को 7 सेकेंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन है, उसी पोल को 9 सेकंड में पार करती है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि यदि 2 ट्रेन सीधे अपोजिट डायरेक्शन को एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो कितने टाइम में क्रॉस करेंगे। तो भाई अपने को ट्रेन का सिर्फ ये टाइम पता है कि वो पोल को कितने टाइम में क्रॉस करने वाले, अपने को ट्रेन का लेंथ नहीं पता, ट्रेन का स्पीड नहीं पता। तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल सॉल्व कर सकते, वो भी एकदम आसानी से। देखो मैं क्या करता हूँ, 7 और 9 का एलसीएम लेता हूँ 63 मीटर, और अज्यूम करता हूँ कि ट्रेन का लेंथ है 63 मीटर। अभी मैं एलसीएम ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यदि मैं एलसीएम लेके जो अज्यूम करूँगा ट्रेन का लेंथ, तो मेरा कैलकुलेशन होगा आसान। यदि मैं 63 मीटर लेता हूँ लेंथ इस ट्रेन का, तो मेरा कैलकुलेशन आसान होगा। मैं ट्रेन का लेंथ कुछ भी ले सकता हूँ, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 100 मीटर कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन एलसीएम लेके लूँगा तो मेरा कैलकुलेशन आसान होगा। इसीलिए मैं एलसीएम ले रहा हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। आपको पता है यदि एक ट्रेन है, उसको यदि पोल क्रॉस करना है तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है? जितना उसका लेंथ है। ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, जितना उसका ट्रेन का लेंथ है उसको उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो हमने माना है 63 मीटर ट्रेन का लेंथ है, 7 सेकेंड में उसको क्रॉस कर रही है, तो क्या मैं ट्रेन का स्पीड निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, 63 डिवाइडेड बाय 7, यानी फर्स्ट ट्रेन जो है उसका स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड। आ गया। सेकेंड जो ट्रेन है उसका स्पीड फिर से 63/9, यानी सेकेंड ट्रेन का जो स्पीड है वो है 7 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान क्वेश्चन अभी हो गया, क्योंकि हमारे पास दोनों के दोनों ट्रेन का लेंथ पता है, क्योंकि दोनों ट्रेन का लेंथ भाई इक्वल है, दोनों ट्रेन का लेंथ सेम है, ये उन्होंने बताया। इसलिए मैं एलसीएम भी निकाल पाया, मतलब एलसीएम से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों ट्रेन का लेंथ सेम है। 63 मीटर हमने अज्यूम कर लिया है। अभी क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में अभी तो कुछ भी नहीं बाकी यार। 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है, दोनों ट्रेन को यदि एक दूसरे को क्रॉस करना है तो डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, दोनों ट्रेन का लेंथ का एडिशन, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस इस केस में क्या रहेगा? दोनों ट्रेन का लेंथ का एडिशन, यानी 63 + 63, ये आपको पता है 126 मीटर। आपको पता है यदि 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है तो टोटल डिस्टेंस रहता है दोनों ट्रेन का स्पीड, दोनों ट्रेन का लेंथ का एडिशन। यदि एक ट्रेन एक ब्रिज, यदि ये मतलब एक ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही होती है तो टोटल डिस्टेंस कितना रहता है? लेंथ, ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का, सेम प्लेटफॉर्म के साथ भी प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें होती है, ये पता है आपको। लेकिन पोल, ट्री, तुम्हारा मैन, इसको क्रॉस करना है तो सिर्फ ट्रेन का लेंथ होता है डिस्टेंस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है।
अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितना होता है, 9 + 7 16। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। तो t कितना रहेगा 126/16। मैं ऐसे अज्यूम भी कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी ये क्या कर लिया होगा, पहले जो भी वीडियोज आपने वो कर लिए होंगे। तो 63/8 मैंने डायरेक्ट सिंपल सा कैलकुलेशन कर लिया, आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया। 63/8 सेकेंड लगने वाले यदि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने वाले, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको एक क्वेश्चन बहुत ही आसान समझ, कुछ नहीं यार 7 सेकंड और 9 सेकंड को सिर्फ मैंने एलसीएम निकाला, बाद में तो मैंने स्पीड वगैरह निकाल लिया। बाद में ये वाला क्वेश्चन तो आपको पता ही है, जैसे सिर्फ इतना में यदि क्वेश्चन आपको देता था तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सके, इसलिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा, ठीक है। और आप बिल्कुल 100% एकदम बढ़िया लेवल से, आपका मैथमेटिक्स है ना एकदम बड़ा लेवल का होने वाला है। सीजीएल में आप 100% 50 आउट ऑफ 50 और 190+ स्कोर करने वाले, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 trains can cross a pole in 4 seconds and 6 seconds respectively. Find in how much time will they cross each other if they are coming from same direction and if the speeds of trains are in the ratio 7:9। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों पिछले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में क्या फ़र्क है ये मैं बताऊंगा। एक ट्रेन है, इस पोल को कितने 4 सेकेंड में क्रॉस करती है, ठीक है भाई। दूसरी ट्रेन है सेम पोल को कितने 6 सेकेंड में, शायद है ना 4 सेकेंड है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में क्या करती है क्रॉस करती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, दोनों ट्रेन का उन्होंने स्पीड का रेशो दिया है जो कि है 7:9। पहली बात मुझे बताइए, ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। पहली बात, यदि ट्रेन का स्पीड का रेशो 7:9 है तो मैं अज्यूम नहीं कर सकता कि फर्स्ट ट्रेन का स्पीड है जो कि है 7 मीटर/सेकेंड, मैं अज्यूम कर सकता हूँ। और यदि मैंने उसको 7 मीटर/सेकेंड किया तो मेरी मजबूरी है मैं सेकेंड ट्रेन को 9 मीटर/सेकेंड का स्पीड मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो 7:9 मुझे मेंटेन रखना पड़ेगा। मैं इसको 14, 18, 21, 27 भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आसान कैलकुलेशन के लिए मैं 7 और 9 कर रहा हूँ। भाई एक पोल को यदि एक ट्रेन को क्रॉस करना है तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जितना वो ट्रेन का लेंथ है, यानी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, यानी 7 मीटर/सेकेंड इनटू 4 सेकेंड, क्योंकि उसको 4 सेकेंड लग रहा है उस पोल को क्रॉस करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, मुझे 7 इंटू 4 करूंगा, मुझे डिस्टेंस मिलेगा जो कि है 28 मीटर, जो कि है तुम्हारा फर्स्ट ट्रेन का लेंथ। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में 9 मीटर/सेकेंड ट्रेन का स्पीड है, 6 सेकेंड लगने वाला है पोल को क्रॉस करने के लिए, यानी 9 इंटू 6 यानी कितना है 54 मीटर। ये क्या है तुम्हारा सेकेंड ट्रेन का लेंथ। तुम्हारे पास दोनों ट्रेन का लेंथ है, तुम्हारे पास दोनों ट्रेन का स्पीड है, तो क्या तुम नहीं निकाल सकते कि उन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, लेकिन सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में दो स्पीड से क्या मैं रिलेटिव स्पीड निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सही बात है भाई, रिलेटिव स्पीड निकालो। क्या होता है S1 - S2। पिछले कंडीशन में हमने S1 + S2 किया था, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था। यहाँ पे S1 - S2 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन से, यानी 9 - 7 यानी क्या है 2 मीटर/सेकेंड। सिंपल सी बात है ना, ये पता है आपको। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना रहेगा? दोनों ट्रेन का लेंथ का एडिशन, ये तुम्हारा डिस्टेंस रहेगा। 28 + 54 होता है तुम्हारा 82 मीटर। स्पीड कितना है? रिलेटिव स्पीड 2 है। टाइम तुम्हें निकालना है, यानी टाइम यहाँ से कैलकुलेशन करके आ जाएगा 41 सेकेंड, यानी 41 सेकेंड तुम्हारा लगने वाला है। कुछ भी क्वेश्चन में डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, सिर्फ यहाँ पे रेशियो 7:9 आपको अज्यूम करना है। दोनों ट्रेन का स्पीड 7 मीटर/सेकेंड 9 मीटर/सेकेंड। तुम्हारे पास टाइम तो है, तो तुमने डायरेक्ट ट्रेन का लेंथ भी निकाल लिया एकदम आसानी से, और तुमने कर लिया कैलकुलेशन। ठीक है, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में इसलिए करना पड़ेगा माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में रहता था यही क्वेश्चन तो तुम्हें प्लस करना पड़ता था। और डिस्टेंस तो दोनों ट्रेन का लेंथ का एडिशन, इसमें ऐसे डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है वो है तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, क्या करना है, इसको होमवर्क को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। आपके नोटबुक में तो आंसर लिखना ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, बिल्कुल ये नहीं सोचना कि नहीं कि मैं कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करूँगा। भाई टॉपर बनना है, मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लेटे हुए पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई तभी होती है जब हाथ में नोटबुक रहेगा, तुम हाथ मतलब अच्छे से इसके नोट्स निकालोगे और तुम्हारा कमेंट बॉक्स में तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते। अ गन इज फायर्ड फ्रॉम बिहाइंड अ ट्रेन, द ड्राइवर ऑफ ट्रेन hears the sound 1/2 minute later than guard. Find the length of the train if the speed of train and sound are 60 km/h and 100 मीटर/मिनट। देखो हिंदी में भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी अभी कोई भी तकलीफ नहीं है, वो भी अभी बिल्कुल आसानी से अपना मैथमेटिक्स का कर लेंगे। देखो ड्राइवर होता है तुम्हारे सबसे आगे ट्रेन के, गार्ड रहता है तुम्हारे ट्रेन के सबसे पीछे, ये आपको चीज़ें पता होगी। क्या हो गया, गन फायर हो गया, गन फायर हो गया, साउंड आएगा क्योंकि साउंड ट्रैवल करेगा ना गन का, तो साउंड क्या हो गया, गार्ड को यहाँ पे सुनाई दिया। फिर 1/2 मिनट के बाद, मतलब यहाँ पे अभी यदि जैसे मान लो साउंड सुनाई दिया किसको, तुम्हारे गार्ड को,
फिर 1/2 मिनट, यानी इसको 2/1 यानी क्या हो गया 3/2 मिनट में लिख सकता हूँ डायरेक्ट, यानी 3/2 मिनट के बाद ड्राइवर को क्या आवाज़ सुनाई दिया, यानी साउंड को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए, यदि ट्रेन स्टेशनरी होता यानी साउंड को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए 3/2 मिनट लगाए, यानी साउंड को कितना, इतना डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारा ट्रेन का लेंथ है, यदि ट्रेन कितना है स्टेशनरी है तो ठीक है, तुम्हारा ट्रेन का लेंथ है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए तुम्हारे साउंड को लगा 3/2 मिनट। ठीक है, अभी ये वाला चीज़ कंसेप्ट आपको यदि समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। चलो आते हैं क्वेश्चन के फिर से। तुम्हारा ट्रेन का स्पीड है भाई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तुम्हारा साउंड का जो स्पीड है, ये से लिख रहा हूँ मैं साउंड का स्पीड के लिए, वो है तुम्हारा 1100 मीटर पर मिनट, 1100 मीटर पर मिनट। भाई मैंने पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ स्पीड टाइम डिस्टेंस के कि सेम यूनिट तुम्हें करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर मीटर, क्या मैं किलोमीटर को मीटर कर सकता हूँ? बिल्कुल। 60 इंटू यदि मैं 1000 करता हूँ तो क्या होता है, ये मीटर होता है। आवर को मैं मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल, इंटू 60 ना, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है ना, तो इंटू 60, और ये डिवाइड बाय इसलिए मुझे डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, यानी 1000 मीटर पर मिनट क्या हो गया तुम्हारा ट्रेन का स्पीड हो गया। क्या तुम्हारे पास साउंड का स्पीड है तुम्हारे पास 11,000 मीटर पर मिनट है तुम्हारे पास, दोनों का स्पीड है तुम्हारे पास। दो स्पीड से, दोनों स्पीड्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या मैं रिलेटिव स्पीड यूज नहीं कर सकता? कंसेप्ट बिल्कुल यूज कर सकता हूँ। रिलेटिव स्पीड क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन में तो क्या रहेगा, माइनस से रहेगा ना, तो रिलेटिव स्पीड कितना है 1100 माइनस 1000 कितना रहेगा 100 मीटर पर मिनट रिलेटिव स्पीड। और हमेशा रिलेटिव स्पीड उसी को दिया जाता है जिसका स्पीड ज़्यादा है, और जो जिसका स्पीड कम है उसको क्या करते हैं स्टेशनरी, यानी हम करेंगे ट्रेन को स्टेशनरी। ठीक है, तो ये क्या करता हूँ मैं अभी इतना जो पार्ट है इतना मैं क्या करता हूँ मिटाता हूँ। मुझे सिर्फ यहाँ से क्या था 100 मीटर पर मिनट निकालना था, कुछ नहीं, यूनिट कन्वर्जन किया और कर लिया मैंने। ठीक है, कुछ नहीं किया यहाँ पे, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, नोटबुक में तो लिख ही रहे हो गया। ठीक है, तो भाई चलो आ जाओ क्वेश्चन के बाद पास। यहाँ पे जो साउंड है वो 100 मीटर पर मिनट से ट्रैवल करे, क्योंकि मैंने रिलेटिव स्पीड साउंड को दे दी और ट्रेन को कर दिया मैंने स्टेशन। साउंड 100 मीटर पर मिनट से ट्रैवल कर रहा है और वो कितना 3/2 मिनट तक ट्रैवल करेगा, तब वो ड्राइवर के पास आएगा। और डिस्टेंस कितना जो ट्रैवल कर रहेगा वो 3/2 मिनट में, वो है तुम्हारा ट्रेन का लेंथ। तो स्पीड इंटू टाइम होता है, कितना आसान क्वेश्चन, इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है तुम्हारा ट्रेन का लेंथ है, जैसे मान लो लेंथ एल लिखूंगा तो भी चलेगा, टी लिखूंगा कोई नहीं, ट्रेन का लेंथ है। स्पीड क्या है अभी निकाला था ना 100 मीटर पर मिनट, टाइम कितना है 3/2 मिनट। देखो ये भी मिनट में, ये मीटर पर मिनट में, तो मैं एकदम आसानी कर सकता हूँ और आंसर मीटर में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया तुम्हारा कैलकुलेशन करके 150 मीटर, यानी ट्रेन का लेंथ है तुम्हारा 150 मीटर। एकदम आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखो तो ऐसे में पूरा कंसेप्ट क्लियर करके आपको दूंगा ना, तो आपका एकदम दिमाग में छप जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अभी आपको ये क्वेश्चन में कुछ भी तकलीफ नहीं आएगी, और नोटबुक तो आप बना ही रहे हो। ठीक है, और डिफरेंट विशल जो अपना यूट्यूब चैनल है ना, वही अपना मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे हर संडे शाम को 7 बजे मैं लाइव आता हूँ, तो आप बिल्कुल मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन कैन क्रॉस 2 men गोइंग अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन इन 10 सेकेंड एंड 12 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन आपको हिंदी में भी दिखेगा। देखो क्वेश्चन को समझ लेते पहले। एक मैन है और ये ट्रेन है, मैन चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ये डायरेक्शन में, ट्रेन भी सेमी डायरेक्शन में जा रही है। पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें जो पोल था वो पोल था स्टेशनरी, लेकिन यहाँ पे मैन चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ी ना होता है। ये क्या है तुम्हारा सेकंड मैन है जो कितना 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है, सेमी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है जिस डायरेक्शन में तुम्हारा ट्रेन चल रहा है। ठीक है, और कुछ दिया है डेटा। हाँ, फर्स्ट मैन को यदि ट्रेन को क्रॉस करना है तो मैन को ट्रेन को लगने वाला 10 सेकेंड, सेकेंड मैन को यदि ट्रेन को क्रॉस करना है तब लग रहा है 12 सेकेंड। ये वाले तुम्हारे ये दिए है, और तुम्हारा ट्रेन का लेंथ कितना है ये तुम्हें पूछा है। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, डरने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे दो स्पीड्स है, क्योंकि एक ट्रेन का स्पीड है एक मैन का स्पीड है। जब भी दो स्पीड्स आए तो हम रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज करेंगे। सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड माइनस रहेगा, मतलब दोनों स्पीड का डिफरेंस ये रिलेटिव स्पीड रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों स्पीड का एडिशन ये तुम्हारा क्या रहेगा, रिलेटिव स्पीड रहेगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है, अभी तुम्हें तो पता है ये सारी चीजें। मैं मानता हूँ कि भाई x किलोमीटर पर आवर नहीं ट्रेन का स्पीड है, दोनों के दोनों ट्रेन सेम है, यानी दोनों की दोनों ट्रेन का लेंथ सेम है, यानी दोनों के दोनों ट्रेन का स्पीड भी सेम है। तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारा ट्रेन का स्पीड है भाई x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये मैन का भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में, इसलिए। तो फर्स्ट कंडीशन ये वाला, सेकंड कंडीशन। देखो फर्स्ट कंडीशन हम करते हैं, थोड़ा इधर से करते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट कंडीशन अभी देखो तुम बहुत ही आसानी से, रिलेटिव स्पीड क्या रहेगा x - 4 किलोमीटर पर आवर।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब रिलेटिव स्पीड मैंने, यानी मैं ट्रेन को x-4 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड दे रहा हूँ, मैन को कर रहा हूँ स्टेशनरी, ठीक है। इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या रहेगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या रहेगा, मैन को ट्रेन को यदि मैन को क्रॉस करना है तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जितना उस ट्रेन का लेंथ है वो ट्रैवल करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ये क्या 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 है भाई, x-4 क्या किलोमीटर पर आवर में, टाइम मेरा सेकंड में, तो मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये तो आपको पता है, इंटू 10 सेकंड, यानी तुम्हारा ट्रेन का लेंथ आ गया। चलो अभी आते हैं सेकंड कंडीशन में, सेम चीज सिचुएशन, ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर, यानी x-5 तुम्हारा रिलेटिव स्पीड आ गया, ट्रेन को मैं दे दूंगा, इसको मैं स्टेशनरी कर दूंगा, फिर से 1 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कितना टाइम लग रहा है, 12 सेकंड, यानी स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यही कर रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इंटू ये 12 है, ठीक है, इंटू 12 कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस लगेगा, जितना ट्रेन का लेंथ है उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और लेंथ दोनों भी ट्रेन सेम है तो दोनों का लेंथ सेम रहेगा। तो सिंपल सी बात है, यानी ये दो इक्वेशन कैसे होने वाले, इक्वल होने वाले। आ गया पता, मतलब समझ में आ गया ना आपको, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल रहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये यल की जगह पे मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसे मिटाता हूँ, और ये भी यल ये भी ए लेने, यानी दोनों ट्रेन का लेंथ है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इंटू 5/18 इंटू 12। देखो मुझे समझाने में टाइम लगता है, ये एग्जाम हॉल में नहीं, क्या आपने क्या लेस देन 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर लोगे, एक बार समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, लेकिन समझाने में तो टाइम लगेगा ना भाई, ठीक है। कर लो अब इसको सॉल्व, 5/18 ये कितना है 5, ये कितना है तुम्हारा 6, 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 5x-20, सिंपल सी बात है ना, सबको मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर कर लो तुम, इज इक्वल टू 6x-30 मल्टीप्लाई किया मैंने और कुछ नहीं किया, x एक साइड में आ जाएगी, नंबर एक साइड में आ जाएगा, 6x-5x हो जाएगा, x -30 इधर आ जाएगा, 30 -20 कितना होता है 10, यानी जो तुम्हारा x है वो क्या है तुम्हारा 30 है, और वो किस में, किलोमीटर पर आवर में ना, यानी ट्रेन का जो स्पीड है वो मुझे पता चल गया 10 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा ट्रेन का स्पीड है। यदि सिर्फ उन्होंने ये पूछा होता कि ट्रेन का स्पीड कितना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रुक जाता था, लेकिन उन्होंने पूछा कि भाई ट्रेन का लेंथ कितना है, तो ट्रेन का लेंथ तो ये वाला इक्वेशन या ये वाला इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल दो आप, ट्रेन का लेंथ आ जाएगा। लेकिन ये जो कट किया हुआ है ना, ऐसे मत करो, x-4 इंटू 5 मत करो, ये ट्रेन का लेंथ नहीं आएगा, पूरा का पूरा इक्वेशन आएगा, यानी ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे नहीं यही पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है, x-4 इंटू 5/18 ये हो गया मीटर पर सेकेंड में, इंटू 10 ये है तुम्हारा ट्रेन का लेंथ, ठीक है। ऐसे कट किया हुआ नहीं रहता, ये याद रखो, ठीक है। x कितना है तुम्हारा 10, यानी 10 - 4 कितना हो जाएगा 6 इंटू 5/18 इंटू तुम्हारा 10, कर लो इसको, 6 18 यानी 50/3, यानी 50/3 मीटर, ये है तुम्हारा ट्रेन का लेंथ, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। एकदम आसान क्वेश्चन है ना, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे कुछ भी नहीं, सिर्फ रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट था, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड हमें माइनस करना पड़ेगा, फिर हमने इसको अच्छे से कर लिया, ठीक है। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे 5/18 कैंसिल होने वाला है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ सकती है यदि आपने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया तो। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जो कि है होमवर्क, और इसको आपको करना है आसानी से एकदम सॉल्व, ठीक है। मुझे लगता है आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करो, क्योंकि गारंटी मुझे कर लेंगे आप। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसका क्या करना है, आपको आंसर करना है, ठीक है। ये वाले बात आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, ठीक है। और आगे भी हम थोड़े से एकदम बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करके आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रक crosses a man moving along the road at 6 km per hour. The man could see the truck up to 2 minutes. Find the speed of truck at the time of disappearance. The distance of truck to man is 1.2 km. देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन हिंदी में भी दिखेगा। पहले तो ये बात समझ लो, मैन और ट्रक है, तो जब मैन को ट्रक को क्रॉस करना होता है तो सिंपल सी मतलब ट्रक यदि मैन को क्रॉस कर रही है तो सिंपल सी बात है, ट्रक का लेंथ कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ट्रक का लेंथ छोटा ही होता है ना। हम रेलवे को जब क्रॉस करना होता है मैन को, तो हम रेलवे का लेंथ कंसीडर करते हैं, क्योंकि रेलवे का लेंथ बहुत बड़ा है, पूरा कॉमन सेंस है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो रेलवे का लेंथ कंसीडर करने के पीछे रीजन है क्योंकि रेलवे का लेंथ बड़ा है, ट्रक छोटा होता है तो ट्रक का लेंथ कंसीडर नहीं करते, सिंपल सी बात है। इसलिए जो डिस्टेंस रहेगा उसमें हम ट्रक का लेंथ कंसीडर ही नहीं करेंगे, रेलवे जब रहेगा तो रेलवे का लेंथ हम कंसीडर करेंगे, ये कॉमन सेंस वाली पहली बात। तो पहले लेते हैं मैन फिर ट्रक को मैं एज अ डॉट ही ले रहा हूँ क्योंकि ट्रक का लेंथ कंसीडर नहीं कर रहे, इसलिए तुम्हारा जो मैन है उसका स्पीड है भाई 6 किलोमीटर पर आवर, और वो क्या कर रहा है, ट्रैवल इस डायरेक्शन में कर रहा है। ट्रक का तुम्हें स्पीड पता नहीं, हम ट्रक का स्पीड मानते हैं 6 किलोमीटर पर आवर,
ट्रक भी यही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और जो मैन है वो ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है, और जो डिस्टेंस है डिसअपियर होने का वो है 1.2 किलोमीटर, है ना, इतना क्वेश्चन में है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दो स्पीड से, तो हम क्या रिलेटिव स्पीड यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, रिलेटिव स्पीड यूज करो भाई। रिलेटिव स्पीड क्या रहेगा सेम डायरेक्शन में? s1 - s2 यानी x - 6 किलोमीटर पर आवर, ये तुम्हारा स्पीड है। स्पीड इंटू टाइम इक्वल क्या होता है? तुम्हारा डिस्टेंस होता है। कितने टाइम तक दिखने वाला है? क्योंकि देखो मतलब रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट में मतलब क्या हो रहा है, चलो हम उसका कंसेप्ट, यानी जो छोटा जिसका स्पीड होता है उसको क्या करते हैं हम? स्टेशनरी कर देते हैं, यानी 0 किलोमीटर पर आवर। यानी तुम्हारा जो कि मैन है रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट में मैन तुम्हारा स्टेशनरी है। जो तुम्हारा ट्रक है वो अभी x - 6 किलोमीटर के स्पीड से क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। वो 2 मिनट तक ट्रैवल करेगा, मतलब जो डिसअपियर होने का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1.2 किलोमीटर है, 1.2 किलोमीटर है, यानी यहाँ तक वो चला गया, 1.2 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया और वो अभी डिसअपियर हो गया। और जो टाइम है डिसअपियर होने का वो है तुम्हारा 2 मिनट, यानी 2 मिनट तक दिखेगा, यानी 2 मिनट में सिंपल सी बात है वो 1.2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। यानी यहाँ पे ये क्या है? 1.2 किलोमीटर है, और ये जो यहाँ पे जो टाइम जो लगने वाला है वो कितना है भाई? 2 मिनट है। सिंपल सी बात है 2 मिनट है, और 2 मिनट को यदि हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया तो कितना होता है? 2/60 आवर होता है। ये मिनट है, इसको मैंने आवर में कर लिया, सिंपल सी बात है। इतना ये है चीज़ रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज करते हुए। चलो अभी इसमें करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पीड कितना है तुम्हारा? x - 6, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है बहुत बार। टाइम कितना है? देखो 1 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस भी तुम्हारा आवर में रहने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस भी तुम्हारा किलोमीटर में, क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर में दिया है। ये किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस किलोमीटर में, तो मुझे टाइम भी आवर में लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने 2 मिनट को 2/60 में कन्वर्ट यानी आवर में कन्वर्ट कर लिया, यानी कितना? 1/30। 2/60 इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 1/30 आता है, इज इक्वल टू 1.2 किलोमीटर। सिंपल सी बात है। अभी मैं क्या करूँगा? इसको सॉल्व करूँगा, तो ये कितना हो जाता है? 36। 30 × 1.2 36 होता है। देन ये क्या है? x - 6, तो x कितना आता है? 6 - 6 उधर जाएगा तो प्लस करेगा, तो ये 42 किलोमीटर पर आवर। यानी जो तुम्हारा ट्रक है उसका स्पीड कितना है? 42 किलोमीटर पर आवर। और मुझे लगता है आपको इसी का स्पीड तुम्हें पूछा था, ट्रक का ही स्पीड पूछा था, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रक। तो कितना है भाई? 42 किलोमीटर पर आवर। कितना आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन में डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं। सेम स्पीड में तो मैंने रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज किया, मैन को स्टेशनरी कर दिया। मैंने सिर्फ यही ध्यान में रखना है यहाँ पे कि ट्रक का लेंथ हमें कंसिडर नहीं, लेकिन यहाँ पे ट्रेन रहता था। इसी क्वेश्चन में यदि ट्रेन आता था तो जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो ट्रेन का लेंथ तुम्हारा 300 मीटर है, तो डिस्टेंस में 1.2 किलोमीटर तो मैं लेता ही था, प्लस ट्रेन का लेंथ में ऐड करता था, यानी 300 मीटर यानी 0.3 किलोमीटर, तो मैं 1.2 प्लस 0.3 यानी मैं 1.5 किलोमीटर लेता था डिस्टेंस इस पर्टिकुलर ये इक्वेशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रेन नहीं है, इसीलिए मैंने वहाँ पे सिर्फ 1.2 ही रखा। तो सिर्फ याद रखना है, ट्रेन जब आएगा तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस ऐड करने वाला हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे आएगा तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है, वो क्या है? तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क है, होमवर्क यानी इसको करना है अभी के अभी सॉल्व। अभी वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और आप कर पाओगे, क्योंकि देखो इसमें कैरियज वर्ड यूज किया हुआ है ना। कैरियज का भी लेंथ कुछ नहीं होता है, सेम मतलब ट्रक यूज करो, कैरियज यूज करो, कुछ भी यूज करो, है ना, उसका मतलब कैरियज का लेंथ कंसीडर नहीं करते। तो जो भी डिस्टेंस दिया है वही है, सेम टाइप से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर सकते हो आप एकदम आसानी से। और इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल मेहनत करना है, बिल्कुल बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता ज़िंदगी में। मुझे लगता है आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और अच्छे से आपने कमेंट बॉक्स में आंसर भी किया होगा। बिल्कुल आंसर करना है, ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई टॉपर है आप लोग, और टॉपर्स बिना मेहनत के तो बनते नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन? अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट 6 किलोमीटर पर आवर. The man could see the train up to 2 minutes and then find the speed of the train if at the time of disappearance the distance between train to man was 1.2 km, length of the train is 300 मीटर। जैसे कि मैंने बोला था कि जब ट्रेन आएगी ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हमें ट्रेन का लेंथ भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स बस उतना ही है, अभी ट्रेन का मैं लेंथ सिर्फ ऐड करने वाला हूँ, बस क्वेश्चन कुछ भी नहीं डिफिकल्ट। क्या है पहले समझ लेते हैं। एक मैन है ना, वो कितना 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और सेम ही डायरेक्शन में फिर ट्रेन भी है, ठीक है। जैसे इसको, ये तुम्हारा ट्रेन है, ये ट्रेन है, और ये जो तुम्हारा ट्रेन है इसका स्पीड आपको पता नहीं, हम मानते हैं 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसका, और 2 मिनट तक तुम्हारा ट्रेन दिखने वाला है, और कितना डिसअपियरेंस का डिस्टेंस है तुम्हारा 1.2 किलोमीटर, और ये ट्रेन का जो लेंथ है वो कितना है 300 मीटर, यानी
0.3 किलोमीटर। ये तुम्हारा मीटर में है और इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 1.3 किलोमीटर, क्योंकि सेमी डिस्टेंस का सेमी यूनिट होना चाहिए इसलिए। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का हम कंसेप्ट यूज करेंगे, यानी रिलेटिव स्पीड कितना हो गया तुम्हारा s1 - s2 यानी x - 6, ये तुम्हारा स्पीड हो गया। स्पीड इंटू टाइम होता है इज इक्वल टू तुम्हारा डिस्टेंस होता है। स्पीड इंटू टाइम, टाइम क्या है, टाइम तुम्हारा दिया हुआ है क्या यहाँ पे 2 मिनट है ना, 2 मिनट यानी 2/60, क्योंकि मैं जो मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर ये डिस्टेंस किलोमीटर, तो मुझे इसको आवर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, टाइम को मिनट में, सेम यूनिट होना बहुत जरूरी है। और डिस्टेंस क्या है, ध्यान रखो, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे तुम्हारा, ये तो डिसअपीयरेंस का डिस्टेंस आएगा ही, लेकिन ट्रेन का भी लेंथ तुम्हारा आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। देखो जैसे यहाँ पे ना, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा ट्रेन है ना, यानी ड्राइवर उसके बाजू में आ जाएगा, तब उसको दिखना शुरू हो जाएगा, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यानी ये 300 मीटर आपको एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ट्रेन दिख ही रहा है ना। मतलब ट्रेन का क्या होता है, तुम्हारा सामने वाला पार्ट ट्रेन का दिखे या पीछे वाला पार्ट दिखे, कुछ भी दिखे, ट्रेन कुछ भी दिखे, आपको ट्रेन दिख रहा है, बस इतना सा होता है चीज़, ठीक है। तो ये 300 मीटर आपको तो एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा इस डिस्टेंस में, क्योंकि इतना डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है ना ट्रेन ने। फिर उसके बाद ये ऐसी जाएगी, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो यहाँ तक ये 300 मीटर, उसके बाद वाला डिस्टेंस जो रहेगा ना वो 1.2 किलोमीटर है ना। मतलब जैसे मान लो तुम्हारा 1.2 किलोमीटर मतलब यहाँ तक हो गया, जैसे मान लो, तो यहाँ पे जब ट्रेन दिखे, यहाँ पे ट्रेन जो रहेगी, तब भी ट्रेन दिख रही है, तब भी ट्रेन दिख रही है ना, यानी ये 1.2 किलोमीटर प्लस 300 मीटर, ये होता है तुम्हारा 1.5 किलोमीटर, ये आता है। तो मुझे लगता है कि आपको अभी समझ में आ गया होगा कि मैंने डिस्टेंस 1.5 क्यों लिया। और रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, इसको मैं स्टेशनरी करता हूँ, सिर्फ इसी को मैं x - 6 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन को ट्रैवल कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, अभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो x - 6 इज इक्वल टू क्या रहेगा 1.5 × 60 डिवाइडेड बाय 2। तो कर लो इसको, ये कितना हो गया तुम्हारा, इसको डिवाइड करो 2, 30 × 1.5 कितना आता है 45, तो x - 6 कितना रहेगा 45, तो x कितना रहेगा 51 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी तुम्हारा ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है तुम्हारा 51 किलोमीटर पर आवर। मुझे लगता है आपने बहुत ही आसानी से इसको कर लिया होगा, ठीक है, आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा, इसमें ऐसे डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी ये क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है ना और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो, ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन से थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट अलग है एकदम, मतलब एक ही वर्ड है उसमें, उस वर्ड के कारण क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। और मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, और एक मतलब आप एग्जाम हॉल में नहीं का बिना कन्फ्यूजन के जाने चाहिए। लेकिन आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, और सिंपल सी बात है भाई, नोट्स को बार बार रिवाइज भी करना है ना। ऐसे कुछ नहीं होता कि मतलब नोट्स बनाए फिर डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाना, मतलब इतना कॉमन सेंस तो भाई सब में होता है ना, ये तो चीज़ें आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मैन कुड सी 400 मीटर ड्यूरिंग फॉग व्हेन ही वाज मूविंग विद 4 किलोमीटर पर आवर। ही सॉ अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड डिसअपीयर्ड इन 3 मिनट। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लो ये मैन है, ये चल रहा है, ठीक है, इसका स्पीड कितना दिया हुआ है इन्होंने 4 किलोमीटर पर आवर दिया है, और वो क्या देखता है कि उसको 400 मीटर वो मतलब देख सकता है चीज़ों की, क्योंकि फॉग है तो वो सिर्फ 400 मीटर तक देख सकता है, तो ऑफकोर्स वो आगे का 400 मीटर देख ही सकता है। लेकिन वो क्या करता है, ट्रेन जब आती है तो पीछे भी देखता है, ट्रेन जब आती है तो पीछे देखता है, मतलब जब मान लो जैसे ट्रेन की आवाज़ आएगी तो वो पीछे देखता है, ट्रेन आगे तो पिछले वाला भी उसको 400 मीटर डिस्टेंस देखेगा, 400 मीटर तक वो देख पाएगा। तो जब मतलब ट्रेन उसके 400 मीटर उसके डिस्टेंस पे, तो वो ट्रेन को देख पाएगा, यानी पिछले वाला 400 मीटर वो देख पा रहा है, यानी पिछले वाला 400 मीटर वो मतलब ट्रेन को देख पा रहा है पीछे 400 मीटर पे, आगे वाला भी 400 मीटर वो देख पाएगा। और ट्रेन का लेंथ एक्स्ट्रा है, कितना है ट्रेन का लेंथ 200 मीटर, यानी इतना डिस्टेंस कवर करने वाली है ट्रेन कितने टाइम में, तुम्हारा टाइम दिया हुआ है वहां पे 3 मिनट। समझ में आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में बिहाइंड वाला कुछ भी सीन नहीं था, क्योंकि वहां पे ये वर्ड यूज ही नहीं किया था बिहाइंड वाला, इसलिए हमने आगे वाला जो डिस्टेंस है 1.2 किलोमीटर प्लस ट्रेन का लेंथ 0.3 किलोमीटर, ये यानी 1.5 किलोमीटर हमने वहां पे डिस्टेंस लिया था। लेकिन यहाँ पे बिहाइंड वाला भी है, इसलिए हमें पिछले वाला 400 मीटर, सामने वाला 400 मीटर प्लस ट्रेन का लेंथ 200 मीटर लेना पड़ेगा डिस्टेंस में। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो डिस्टेंस क्या लेने वाले हम, 400 मीटर पिछले वाला, सामने वाला 400 मीटर प्लस ट्रेन का लेंथ 200 मीटर, यानी ये कितना होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर कितना होता है भाई, 1 किलोमीटर होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी जो मैन है और जो तुम्हारा ट्रेन है, मैन का स्पीड उन्होंने दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, मैन का स्पीड दिया है 4 किलोमीटर पर आवर,
यही डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन भी यही डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन का स्पीड नहीं तो हमने ट्रेन का स्पीड अज्यूम कर लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम होता है तुम्हारा डिस्टेंस। सेम डायरेक्शन में दो स्पीड से तो हम रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज करेंगे। रिलेटिव स्पीड कितना रहेगा, x-4, ये चीज़ें तो आपको पता है। टाइम कितना है ना, टाइम कितना है, मतलब कितना टाइम तक वो मैन उस ट्रेन को देखने वाला है, कितना टाइम है भाई तुम्हारा 3 मिनट है, यानी 3 मिनट को मुझे आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3/60 पता है आपको, क्योंकि किलोमीटर पर आवर, ये डिस्टेंस किलोमीटर में, इसलिए डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। सिंपल सी बात है ना, यानी 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तब तक वो मैन उस ट्रेन को देखने वाला है ना। मैन को हमने स्टेशनरी कर दिया क्योंकि हमें रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो हमको मैन को दे दिया 0 स्पीड और x-4 किलोमीटर दिया हमने ट्रेन को, यानी मैन यहाँ पे स्टेशनरी है, x-4 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन तुम्हारा ट्रैवल कर रहा है, 400 मीटर ट्रैवल करेगा, फिर 400 मीटर ट्रैवल करेगा, और तुम्हारा ट्रेन का लेंथ तो एक्स्ट्रा है ही, ये 400 मीटर, ठीक है, ये टोटल 1 किलोमीटर होता है। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है। ये कितना हो गया तुम्हारा 20, ये उधर जाएगा, यानी x-4 इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 20, तो x-4 इज इक्वल टू 20, तो x कितना है तुम्हारा, सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है 24, और x क्या है तुम्हारा ट्रेन का स्पीड है, यानी किलोमीटर पर आवर, यानी तुम्हारा एक जो ट्रेन का स्पीड है वो कितना आ गया 24 किलोमीटर, और वही पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इतना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। मुझे पूरा गारंटी आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। देखो यहाँ पे भी बिहाइंड और अहेड वाला बताया गया है, तो बिहाइंड वाला डिस्टेंस अलग है, अहेड वाला डिस्टेंस अलग है, और यहाँ पे क्या है कार और बस है। तो सिंपल सी बात है, कार और बस होने के कारण उनका लेंथ कुछ मायने नहीं रखता, कार और बस। ट्रेन का ही लेंथ हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ट्रेन बहुत बड़ी होती है, कार और बस का लेंथ नहीं रहेगा, तो डिस्टेंस में हम कार और बस का लेंथ को कंसीडर भी नहीं करेंगे, और उन्होंने दिया भी नहीं है, इसीलिए सिर्फ वो पिछले वाला जो डिस्टेंस है, आगे वाला डिस्टेंस, उसको एज अ डिस्टेंस में लेना है। आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज करना है, आपको यूनिट्स याद रखने अच्छे से, यूनिट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना, आपको आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही एकदम बड़े लेवल से हमने का पूरा रिलेवेंट पढ़ते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट हमें रिलेवेंट पढ़ना है, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। एकदम रिलेवेंट पढ़ते हुए आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स होने वाला है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, है ना। आपको कुछ लगता भी होगा ना बहुत डिफिकल्ट, ऐसा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। सिर्फ आपको अच्छे से नोट्स बनाए, मेहनत करना है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता है। मेहनत करो यार, अच्छे से हो जाएगा यार, एकदम। मैं बोल रहा हूँ ना 50 आउट ऑफ 50 तुम्हें मार्क्स मिलेगा प्री में, सीजीएल 2020 के प्री में मिलेगा, और मेंस में भी उसके 190 प्लस स्कोर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम प्री प्लस मेंस दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, ये बैच जो हमारा है ना, प्री प्लस मेंस दोनों, मतलब पूरा, ऐसा कुछ नहीं कि पहले कुछ हम पढ़ाएंगे फिर हम मेंस के वक्त आएंगे कि हम मेंस का भी बैच लेंगे, नहीं, ऐसे पूरा एकदम बड़े लेवल से हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसलिए टेंशन की कोई जरूरत नहीं, एकदम रिलैक्स होकर आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, कमेंट में आप फीडबैक दे दो कि अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है ना, ये सारी चीज़ें क्यों करा करो, उससे बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है, थोड़ा और अच्छा आपके लिए करने का मतलब जुनून आता है, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच।